हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं स्वेद अध्याय के बारे में। स्वेद अध्याय में से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो पहले जान लेते हैं कि इस अध्याय में, इस वीडियो में हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं। पहले तो हम पढ़ने वाले हैं कौन से आचार्य ने कितने नंबर बताए हैं, मतलब कितने प्रकार के स्वेदन बताए हैं। उसके बारे में हम उसके बाद हम बात करेंगे कि अति योग की चिकित्सा किस आचार्य ने क्या बताई है, स्वेदन के अति योग की चिकित्सा क्या बताई है। उसके बारे में बाद हम काश्यप के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। उसके बाद हम सुश्रुत ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं तीन, कि कौन कौन से जगह पर कौन कौन सा स्वेदन करना चाहिए, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हम बात करते हैं स्वेद अध्याय के बारे में। तो स्वेद अध्याय, तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्वेद अध्याय के बारे में, तो स्वेद अध्याय कहाँ पर यूज किया जाता है। देखिए, पहले तो ये 14th अध्याय है चरक संहिता का, चरक संहिता सूत्र स्थान का। ठीक है, सूत्र स्थान में 14th अध्याय। इससे पहले 13th अध्याय जो है वो कौन सा अध्याय है, अगर हम बात करें तो वो स्नेह अध्याय है, क्योंकि स्नेहन हमेशा हमेशा स्वेदन से पहले किया जाता है। इसीलिए 13 अध्याय हम याद करेंगे कि स्नेहन अध्याय है सूत्र स्थान का चरक में, और 14th अध्याय है सूत्र स्थान का स्वेद अध्याय। तो स्वेद अध्याय की अगर हम आगे बात करें तो वात वात कफज रोगों में जो किया जाता है, स्वेदन किया जाता है, ऐसा कौन बोलते हैं, चरक बोलते हैं, महर्षि चरक बोलते हैं कि वात कफज रोगों को दूर करने के लिए स्वेद का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए, स्वेदन का प्रयोग किया जाता है वात और कफज रोगों में। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका हो जाता है। उसके बाद चरक बोलते हैं कि दो प्रकार के स्वेदन बेसिकली होते हैं। कौन कौन से, स अग्नि स्वेद और निरग्नि स्वेद। तो देखिए, स अग्नि स्वेद, अगर हम बोलें कि स अग्नि स्वेद, इसमें अग्नि का यूज किया जाता है। तो ये होते हैं 13 प्रकार के होते हैं। 13 प्रकार के क्या होते हैं, स अग्नि स्वेद, संकर प्रस्त्र नाड़ी प्रशेक अवगाहनम जेनता कर्षु कुटी कुंभी कैव च। तो इस प्रकार से 13 प्रकार के जो हो जाते हैं वो स अग्नि स्वेद होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें 10 निर अग्नि स्वेद की, 10 हम निर अग्नि की स्वेद की बात करें तो व्यायाम उष्णम सदनम, व्यायाम उष्णम सदनम गुरु प्रवाहनम शुदा, गुरु प्रवाहनम शुदा, व्यायाम उष्णम सदनम गुरु प्रवाहनम शुदा, बहुपानव भय क्रोध उपना अहव आतप। तो इस प्रकार से 10 प्रकार के जो हो जाते हैं वो हमारे निरग्नि स्वेद हो जाते हैं। चलिए आगे हम बात करें, जो सुश्रुत हैं वो 4 प्रकार के स्वेदनों का वर्णन करते हैं। 4 प्रकार के स्वेद का वर्णन सुश्रुत करते हैं। बागभट्ट जी हैं वो भी 4 प्रकार के स्वेदन का वर्णन करते हैं। जबकि काश्यप हैं, जो हमारे काश्यप हैं, वो 8 प्रकार का स्वेद वर्णन करते हैं कि 8 प्रकार के स्वेदन होते हैं। ठीक है, हारित के बारे में पूछा नहीं जाता, अगर याद कर सकते हो तो हारित ने 7 प्रकार के स्वेदों का वर्णन किया है। चलिए आगे, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, हम इसकी डिटेल आगे पढ़ते जाएंगे। स्वेद अध्याय में चरक ने 3 द्वंद्व वर्णित किए गए हैं। चरक द्वारा 3 द्वंद्व वर्णित किए गए हैं स्वेद अध्याय में। ठीक है, तो उसके बाद हम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें यही है कि देखिए, स्वेदन के अति योग की ट्रीटमेंट क्या बोली है। स्वेदन के अति योग की जो ट्रीटमेंट बोली है, चरक ने पहले क्या बोला है। चरक बोलते हैं कि ग्रीष्म ऋतु, जिस प्रकार से ग्रीष्म ऋतु की ऋतुचर्या है, या ग्रीष्म ऋतु में हम खान पान करते हैं, उसी प्रकार से अति योग, स्वेदन के अति योग की ट्रीटमेंट करनी चाहिए। काश्यप बोलते हैं कि विसर्प रोग के समान, विसर्प रोग की जो ट्रीटमेंट है वही स्वेदन के अति योग में ट्रीटमेंट की जाती है, काश्यप ने बोला है। और जबकि बागभट्ट जो बोलते हैं वो स्तंभन बोल देते हैं। ये सिंपल सी बात है कि जब स्वेदन का ऑपोजिट क्या है, स्तंभन। तो अगर स्वेद आप अति अति में स्वेद दे दोगे तो वहां पर स्तंभन की जो चिकित्सा की जाती है, क्या की जाती है, स्तंभन की चिकित्सा की जाती है। जब आप स्वेदन बहुत ज्यादा दे दोगे, तो ये बागवट ने सिंपली बोल दिया, काश्यप ने बोल दिया कि विसर्प रोग के समान चिकित्सा की जाती है, और जबकि जो हमारे चरक हैं वो ग्रीष्म ऋतुचर्या के समान चिकित्सा बताते हैं। यही ये तीनों के तीनों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि वृषण, हृदय और दृष्टि पर मृदु स्वेद किया जाता है। तो क्वेश्चन बन जाता है कि कहाँ कहाँ पर मृदु स्वेद किया जाता है, कौन सी स्पेस ऐसी जगह है जहां पर मृदु स्वेदन किया जाता है, कौन से ऐसी जगह है यहाँ पर मध्यम स्वेद किया जाता है। तो देखिए, वृषण वृषण हृदय और दृष्टि, तीनों ये सॉफ्ट पार्ट्स हैं। वृषण, हृदय और दृष्टि, वृषण, हृदय और दृष्टि। तो इसमें क्या किया जाता है, मृदु स्वेदन किया जाता है। और वंक्षण, जो वंक्षण प्रदेश होता है, इसमें क्या किया जाता है, मध्यम स्वेद किया जाता है। वंक्षण में
मध्यम स्वेद किया जाता है, ये आपको याद रखना है। उपनाह, उपनाह के बारे में क्या बोले, अगर देखें उपनाह है, उपनाह जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये ऑप्शन में पूछते हैं कि ऐसा कौन सा स्वेद है जो अग्नि और निरग्नि, स अग्नि और निरग्नि दोनों प्रकार का स्वेद है, ऐसा कौन सा स्वेद है जो स अग्नि भी है और निरग्नि। तो ये सुश्रुत बोलते हैं कि जो उपनाह स्वेद है वो स अग्नि भी है और निरग्नि भी स्वेद है। और अगर हम बात करें वर्षुलिका, वर्षुलिका जो है, वर्षुलिका प्रशेक स्वेद से इसका संबंध है, प्रशेक स्वेद से वर्षुलिका का संबंध है। चलिए आगे। उसके बाद काश्यप, काश्यप जो आचार्य काश्यप हैं, इन्होंने स्पेशली पहले तो हम बात करें कि इन्होंने 8 प्रकार के स्वेद का वर्णन किया है, 8 प्रकार के स्वेदन इन्होंने बताए हैं। पर लेकिन अगर हम बात करें इनकी कंट्रीब्यूशन की, तो इनका पट स्वेद और हस्त स्वेद, हस्त स्वेद और पट स्वेद है जो वो बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलर है। हस्त स्वेद और पट स्वेद का जो वर्णन किया है इन्होंने शूल रोग में किया है। और के नाड़ी स्वेद की लंबाई, नाड़ी सब, जब हम नाड़ी स्वेदन करते हैं, स्वेदन करते हैं तो नाड़ी सब स्वेद, नाड़ी की जो लंबाई होती है वो 1 व्यायाम होती है, नाड़ी की जो लंबाई होती है वो 1 व्यायाम होती है या फिर आधा व्यायाम होती है, इंपॉर्टेंट है, या 1 व्यायाम या फिर आधा व्यायाम होती है। उसका जो मूल भाग है जहां पर नाड़ी जुड़ी होती है वो 1/4 भाग होता है इसके, और जो अगर भाग है वो क्या होता है 1/8 भाग। ठीक है, चलिए ये आपके याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैन ताक, जैन ताक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैन ताक स्वेद जो होता है वो किस प्रकार से होता है। देखिए पहली बात तो ये है कि कुटी जो है, कुटी पूर्व और उत्तर दिशा में बनाई जाती है। कहाँ पर बनाई जाती है, पूर्व और उत्तर दिशा में बनाई जाती है कुटी जो बनाई जाती है। ठीक है, देखिए पूर्व और उत्तर दिशा में। ठीक है, उसके बाद कुटी की जो लंबाई होती है वो 16 अड़तनी होती है, 16 अड़तनी, 16 अड़तनी जो इसकी लंबाई होती है। ठीक है, उसके बाद चरक ने क्या बोला है, चरक से, चरक के अनुसार हेमंत ऋतु में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हेमंत ऋतु में चरक ने किस प्रकार के स्वेदन का विशेष रूप से वर्णन किया है। तो हेमंत ऋतु में चरक बोलते हैं कि जैन ताक स्वेदन करना चाहिए। चरक क्या बोलते हैं, जैन ताक स्वेद का प्रयोग करना चाहिए किस ऋतु में, हेमंत ऋतु में। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए आप। जैन ताग में एक क्या है, जो इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, जैन ताग के बारे में एक इंपॉर्टेंट जो कथन है कि जो इसकी लंबाई है वो क्या होनी चाहिए, 16x16x16 होनी चाहिए। ठीक है, और बेसिकली इसका जो प्रयोग है वो हेमंत ऋतु में ही किया जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। और जैन ताग स्वेदन स्वसंज्ञा तंत्र युक्ति का उदाहरण है। ये आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, अगर लेकिन आए तो आप आंसर कर सकते हो कि जैन ताग स्वेद है जो स्वसंज्ञा, स्वसंज्ञा तंत्र युक्ति का एक उदाहरण है। उसके बाद चलिए आगे, ये आपको याद करना है, बहुपानम और अहव, बहुपानम और अहव ये किस प्रकार के स्वेदन है। तो बहुपान और अहव ये निरग्नि स्वेद के एग्जाम्पल्स हैं। व्यायाम उष्णम सदनम गुरु परवाहनम शुदा, हमने याद किया है। तो आपको ये श्लोक लर्न करना है। ये निरग्नि स्वेद कितने हैं, 10 जो निरग्नि स्वेद हैं वो आपको चरक के 14 अध्याय में से याद करना है। बालू का पोटली स्वेद है, जो बालू का पोटली स्वेद हम माधव निदान में पढ़ते हैं, आम बात के बारे में हमने पढ़ा हुआ होता है। तो देखिए आम बात, आम बात में हम क्या देंगे, पहले तो बालूका से स्वेदन करेंगे। किससे स्वेदन करेंगे, बालूका से। बालूका मतलब मिट्टी, मिट्टी की पोटली से स्वेदन करेंगे। कर, कर स्वेद, कर स्वेद कहाँ पर, हाथों से ऐसे ऐसे मल के कहाँ कहाँ स्वेदन करेंगे, अर्म, अर्म, अर्म में। तो कर स्वेद कहाँ पर किया जाता है, अर्म में, अर्म में। ठीक है, अर्म में। चलिए आगे, कटु तेल से गुद पूरण, इंपॉर्टेंट है, कटु तेल से गुद पूरण और अंगुली स्वेदन। कटु तेल से गुदा का पूरण और अंगुली से स्वेदन, कटु तेल से गुद पूरण और अंगुली से स्वेदन कहां पर किया जाता है, कृमि चिकित्सा में। कहां पर किया जाता है, कृमि चिकित्सा में। ठीक है, भाव प्रकाश अनुसार अवगाहन स्वेदन की मात्रा जो होती है वो 1 मुहूर्त होती है, 1 मुहूर्त होती है, 1 मुहूर्त से 4 मुहूर्त तक। ठीक है, भाव प्रकाश अनुसार अवगाहन स्वेदन की जो मात्रा होती है, काल काल मर्यादा होती है वो 1 मुहूर्त से 4 मुहूर्त तक होती है। चलिए आपको ये याद हो जाएगा आराम से। चलिए आगे इंपॉर्टेंट है कि भेल हैं, भेल ने उपनाह के कितने प्रकार माने हैं। भेल, आचार्य जो भेल हैं उन्होंने उपनाह के 300 टाइप्स ऑफ उपनाह माने हैं। ठीक है, पिंड स्वेद के आसन,
सात बोले। और अगर हम बात करें संकर स्वेद के लिए पिंड स्वेद के द्रव्यों का जो प्रयोग है किया जाता है, संकर स्वेद, देखिए संकर स्वेद के लिए पिंड स्वेद के ही द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। संकर स्वेद के लिए पिंड स्वेद के ही द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। हस्त स्वेद क्या है? चतुर्मास, 4 मास तक जो बोला है काश्यप ने कि 4 मास तक के बालक को हस्त स्वेद का प्रयोग करवाया जाएगा, जबकि 6th वर्ष से जब वो 6 साल का हो जाएगा, देखिए यहाँ पर मास है 4 मास तक हस्त स्वेद, और यहाँ 6 वर्ष है, 6 वर्षों के बाद क्या है पट स्वेद का प्रयोग करवाया जाएगा बालकों को। क्या है 4 मास तक क्या क्या करवाया जाएगा? हस्त स्वेद, हाथों से ऐसे करेंगे उसको, ऐसे स्वेदन दे देंगे, जैसे हम ऐसे बच्चों को गर्म हाथों से 4 मास तक स्वेदन देंगे। और पट स्वेद, पट मतलब वस्त्र को गर्म करके उसको स्वेदन देंगे, कब? 6 वर्ष से, 6 वर्ष से ऊपर वाले बच्चों को पट स्वेद देंगे। चलिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सुश्रुत के ये 3 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ताप और उष्ण स्वेद है, ताप और उष्ण स्वेद कहाँ पर दिया जाएगा? ताप और उष्ण स्वेद, ताप और उष्ण स्वेद आपका दिया जाएगा जी कफ में। ताप, अब आप बैठे हुए हो, अब सिर्फ और सिर्फ जो आपको गर्म कर दिया, कमरा गर्म कर दिया, तो ये एक ताप और उष्ण स्वेद के एग्जाम्पल है, और ये कफगन है। उपनाह स्वेद, उपनाह स्वेद है वात घन। उपनाह, उपनाह क्या है? वात घन। उपनाह कहाँ पर बांधा जाता है? यहाँ पर वात, वात बढ़ जाती है तब उपनाह स्वेदन किया जाता है। द्रव स्वेद, द्रव स्वेद कहाँ पर किया जाएगा? पित्त संश्रेष्ठ, पित्त संश्रेष्ठ, पित्त जब बढ़ जाता है, पित्त भी द्रव स्वरूप होता है, और द्रव स्वेद पित्त में ही किया जाता है। द्रव स्वेद पित्त संश्रेष्ठ जब दोष हो तब द्रव स्वेद का प्रयोग किया जाता है, पित्त से जुड़े हुए दोष हो तो द्रव स्वेद का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पित्त की प्रॉपर्टी द्रव है, द्रव से हम द्रव याद कर लेंगे। उपनाह स्वेद वात घन, वात घन, वात को कम कर देगा, ठीक है। ताप और उष्ण स्वेद है जो वो कफ घन है, ताप और उष्ण स्वेद है जो वो कफ घन है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है जी, पूर्व पश्चात और पूर्व पश्चात स्वेदन कब किया जाता है? सुश्रुत में बहुत ज्यादा इस पे जोर दिया है, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे पूर्व स्वेद। पूर्व स्वेद कब किया जाएगा भाई? अगर हम आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले पूर्व, सबसे पूर्व क्या किया जाता है? शोधन पर बल दिया जाता है, शोधन पर बल दिया जाता है। शोधन, नस्य और वस्ती, वस्ती 1 नंबर बोली गई है हर ट्रीटमेंट में, तो आप याद रखो कि शोधन, नस्य और वस्ती, शोधन, नस्य और वस्ती, जब जो कि तीनों पंचकर्म है, देखो तीनों पंचकर्मा है, तो यहां पर सिर्फ पूर्व, तो पंचकर्मा से पहले क्या किया जाता है? स्वेदन किया जाता है। तो शोधनार्थ, नस्य और बस्ती के लिए पूर्व स्वेदन किया जाता है, ठीक है, पूर्व स्वेदन किया जाता है। तो ये हमें याद होगा कि पंचकर्मा के तीनों प्रोसीजर हैं तो पहले स्वेदन किया जाएगा। अगर हम बात करें कि हमारे आयुर्वेदा में, आयुर्वेदा के जो MS जनरल सर्जन होते हैं वो क्या क्या करते हैं? भगंदर, अर्श और अश्मरी की ट्रीटमेंट ज्यादा करते हैं। भगंदर, अर्श और अश्मरी की ट्रीटमेंट कौन करता है? हमारे MS। तो यहाँ पर पूर्व और पश्चात ये दोनों स्वेदन कर देते हैं। भगंदर में स्टार्टिंग में भी स्वेदन कर देते हैं, अर्श में भी स्टार्टिंग में स्वेदन कर देते हैं, और अश्मरी में पूर्व और पश्चात दोनों जगह पर स्वेदन किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे। उसके बाद अगर हम बात करें पश्चात स्वेद, पश्चात स्वेद क्या है? पश्चात स्वेद मूड गर्भ और प्रसव के पश्चात किया जाता है। पश्चात स्वेद क्या किया जाता है? मूड गर्भ और प्रसव के पश्चात, मूड गर्भ और प्रसव के पश्चात, मूड गर्भ और प्रसव के पश्चात क्या किया जाता है? पश्चात स्वेद, मूड गर्भ और प्रसव, यानी कि गायनी वाले जो हैं वो भाई, गायनी वाले, गायनी गायनी वाले क्या कर सकते हैं? सिर्फ बाद में ही स्वेदन करेंगे, ठीक है। उसके बाद अभ्यंग कटु तेल स्वेद उष्ण वारिणा, तो ये शीत पित्त की चिकित्सा है कि कटु तेल से अभ्यंग करके उष्ण पानी से नहाना चाहिए अगर आपको शीत पित्त यानी कि अर्टिकेरिया वगैरह है, तो यहाँ पर हमें एक ट्रीटमेंट भी पता चल जाती है किसकी? शीत पित्त की, के अभ्यंग कटु तेल, कटु तेल से पहले अभ्यंग करो, स्वेदन किससे करो? उष्ण पानी से, उष्ण जल से नहा लो, तो शीत पित्त की चिकित्सा हो गई। चलिए ठीक है, वैसे भी तो कुछ लोग ये करते हैं तो उनको कभी भी शीत पित्त नहीं होता।
ठीक है, चलिए आगे इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिवीजन देख लेते हैं सारी चीज की। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, स्वेद अध्याय 14th अध्याय है, किसका, हमारे चरक संहिता का। स अग्निस्वेद 13 है, निरग्निस्वेद 10 है, सुश्रुत ने जो है स्वेद प्रकार 4 बोले हैं, और बागभट्ट हैं वो स्वेद प्रकार कितने बोलते हैं, 4 बोलते हैं। काश्यप ने 8 बोले, हारित ने कितने बोले, 7। श्वेत अध्याय में चरक ने 3 द्वंद्वों का वर्णन किया है। चरक अनुसार ग्रीष्म ऋतु वक्त चिकित्सा की जाती है स्वेदन के अति योग में, काश्यप अनुसार सर्परोग के समान, और भागवत अनुसार स्तंभन चिकित्सा की जाती है। और वृषण हृदय दृष्टि में मृदु स्वेदन किया जाता है, वंक्षण में मध्यम स्वेदन, और उपनाह में अग्नि और निरग्नि दोनों में इसका वर्णन किया गया है। उपनाह का वर्षोली का परिषेक स्वेद से संबंध है। काश्यप के बारे में हमने पढ़ लिया, तो हमने नाड़ी स्वेदन की लंबाई के बारे में पढ़ लिया, चेनताक स्वेदन के बारे में हमने पढ़ लिया, अगर आपने डिटेल देखना है तो कृमि की चिकित्सा के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, तो ये हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं स्वेद के ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए आयुर्वेदिक क्लासरूम के साथ।